राम न सकही नाम गुण गाई। राम न सकही राम गुण गाई। नाम की महिमा भगवान के नाम की महिमा भगवान के स्वरूप से, भगवान के धाम से, इन सब से कहीं अधिक बढ़कर प्रभु के नाम की महिमा है। लेकिन नाम को जिसने गाया है, नाम को जिसने अपने मुख पर रखा है, राम नाम नर केसरी कनक चिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि पाली में दली सुरशाला। इसलिए ब्रज की गोपियां आज ठाकुर से गोविंद से अनुनय विनय करती हैं। इतने सुख दिए, ये इतना बड़ा कष्ट आने वाला, इतना बड़ा दुख का अवसर कि लाला विकराल सूचना के जाल में, लेकिन प्रभु की कृपा हुई। गोपियों के सुख दुख का ठाकुर तो वही है। आए भाव से, जैसे गोपियों ने अपने हर सुख में, हर दुख में प्रभु को याद किया, वैसे ही हम भाव से सुख दुख में उसको याद करते रहे, उसकी याद न छूटे कभी। वो काम करती थी तो याद करती थी, दुख आता तो याद, तो भी याद उसी की, तो सुख आता तो भी उसके ही आशीर्वादों को याद करती। यानी उनका जीवन प्रभु की याद से बढ़कर कुछ था ही नहीं। सुख में उसकी याद, दुख में उसकी याद, हर परिस्थिति में उसकी याद, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, हर समय सिर्फ एक ही याद बनी रहती, हमारा कृष्ण, हमारा लाला। उसको आशीर्वाद देती भाव से। इसलिए कुछ पंक्तियां आए, हम भी गुनगुना लेते हैं। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पे आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पे आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पे आता हूँ। अपने सुख दुख को ए मोहन, अपने सुख दुख को ए मोहन, मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पे आता हूँ। तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। अपने सुख दुख को
सावरिया मेरे प्यारे सावरिया तेरा मुझसे हमेशा नाता है, मुझसे हमेशा नाता है। तुम मेरे प्यारे सावरिया, तेरा मुझसे हमेशा नाता है, नहीं और कोई मेरी सुनता है, नहीं और कोई मेरी, बस तुम्हें सुनाने आया जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पे आता हूँ। पे
मुझको है मोहन। मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ। अपने दुखे को है मोहन, मैं तुम्हें सुनाने आया फूलों में तुम्हारी हंसती है, फूलों में तुम्हारी हंसी है, कांटों में तुम्हारा साया है, कांटों में तुम्हारा साया है। पर फूल नहीं है पास मेरे, ओ नयन चढ़ाने आया हूँ, ओ नयन। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पे आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पे आता हूँ। हो मैं तेरे दर पे आता हूँ। मैं तेरे दर पे आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पे आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे आता हूँ। मैं तेरे दर पे आता मैं तेरे दर पे श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अपना सुख, अपना दुख, अपनी प्रार्थनाएं, अपनी भावनाएं गोपियां सब कृष्ण को ही अर्पण करती हैं। कृष्ण से अलग कृष्ण तन, कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। कृष्ण ही उनका तन, कृष्ण ही मन, कृष्ण ही उनका, गोविंद ही उनका धन। कितना प्रेम, जिन्होंने सर्वस्व कृष्ण को ही माना। कभी जरा सी हमारे दादा को कोई विपत्ति में न पड़ जाए, कोई आपदा में न पड़ जाए, कोई कष्ट ना हमारे लाला को हो जाए, तो सदा देव से मनुहार करती रहती हैं कि हमारे लाला की रक्षा करना, हमारे लाला को सदा सर्वदा इन कष्टों से परे रखना। तो ये जो गोपियां है ना, ये लाला को भी आशीर्वाद देती है। नंद बाबा जब पहुंचे मथुरा में, कंस को कर दिया और किससे मिले? अपने वसुदेव जी से मिले। यद्यपि कन्हैया वसुदेव जी के पुत्र हैं और वसुदेव रहे साक्षात भगवान वसुदेव से आए, लेकिन नंद बाबा को परम आनंद दिया कि गोकुल में पहुंचे। वही नंद बाबा वसुदेव जी के पास आए। वसुदेव जी ने कहा, नंद जी से मैंने सुना है एक एक करके 6 पुत्रों को कंस ने मृत्यु के घाट उतार दिया। मेरा हृदय ये जान करके व्यथित है
एकावशिष्टा वरजा कन्या शापी दिवंगता। एक कन्या, और वो भी कंस ने उसको भी नहीं छोड़ा। ऐसा पापी कंस। लेकिन वसुदेव कहते हैं, हे नंद बाबा, आपके लाला गोकुल में है, आपके जीवन में। कहा नंद बाबा को तो कभी ये भरोसा ही नहीं था कि लाला का सुख मिलेगा। क्या भरोसा था? उम्र बीत चली थी, समय बीत चला था, लेकिन इतना बड़ा सौभाग्य भी मिला। तो आज वसुदेव कहते हैं कि मेरा बलदेव पितृ रूप में आप ही उसका संरक्षण कर रहे हैं। और रोहिणी जो वहां गोकुल में ही विद्यमान है, ये वसुदेव जी की पत्नी थी रोहिणी। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभि नंदता व्रचरज दिव्य वासा स्रक कंठा भरण भूषिता। ऐसी रोहिणी जी, नंद बाबा उन रोहिणी को पूरा मान सम्मान देते हैं जिनके पति कारागृह में, अर्थात वसुदेव जी कारागृह में थे। लेकिन उन रोहिणी के अंदर कहीं मन में दुख ना हो, कष्ट ना हो। तो नंद बाबा बिल्कुल रोहिणी जी से कहते हैं कि ये जो हमारा लाला है और ये जो बलदेव अर्थात रोहिणी पुत्र, इन दोनों का जो आनंद है। रोहिणी से कहा, आप हृदय में किंचित दुख न माने। वसुदेव जी धर्मात्मा है, और जिसने अपने जीवन में धर्म को माना हो, तो धर्म में जिया हो, परमात्मा उसकी परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन उसे कभी पराजित नहीं होने देता है। तो कहा, अपनी सहानुभूति वसुदेव जी ने, नंद जी ने वसुदेव जी को प्रदान की है। और वसुदेव जी ने भी कहा, आप दोनों लालाओं का बड़े प्रेम से पालन करिए। और यहाँ जब नंद बाबा वापस लौटे तो पता चला पूतना आई थी। उस पूतना के आने के कारण से इतनी बड़ी विपत्ति आई, लेकिन गोविंद सहायक रहे, हरि सहायक रहे। इस कारण से नंद बाबा ने पुनः उत्सव मानो रचा, सबको यथा योग्य दान मान सम्मान प्रदान किया, पुण्यार्जन किया। जीवन में व्यक्ति के द्वारा किया गया धर्म पुण्य आदि उसके कठिन समय में उसकी पूंजी बन जाते हैं। तो ऐसे कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की जो रक्षा करता है तो धर्म को जीता है, धर्म सदा उसकी रक्षा करता है। तो ऐसे उस गोकुल में सुंदर उत्सव रचे जा रहे हैं। जब 6 महीने का लाला भयो तो सक्टासुर आया है। ये जो सक्टासुर एक बड़ी गाड़ी जिसके ऊपर दूध दही घी के पात्र रखे हुए थे भरे हुए, आज मैया ने उस गाड़ी के नीचे लाला को लिटा दिया, लाला के पालने को सरका दिया। और मेरे कन्हैया ने सोचा कि मैया ने ये क्या किया, ऊपर भोग रख दिए और नीचे में भगवान पड़ा हूँ। इस संसार में जिन्होंने भगवान को नीचे रखा है और भोगों को ऊपर रखा है, भगवान को ये प्रिय कर नहीं लगता है। भोगों को सदा नीचे रखो, पीछे रखो और भगवान को ऊपर रखो। लेकिन यशोदा मैया से भूल हो गई, एक चूक हो गई कि उन्होंने भोग सामग्री को तो ऊपर रख दिया और लाला को बाकी नीचे पालना रख दियो। तो लाला कन्हैया को मानो उन्होंने संसार को दिखाया, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और इसीलिए मेरे कन्हैया ने गोप ग्वालों के देखते हुए उस गाड़ी पर में अपने छोटे से पैर से उस गाड़ी पर मारा, और जैसे ही मारा वैसे ही वो गाड़ी उन सारे दूध दही घी से भरे पात्रों से होती हुई पलट गई। जैसे ही पलटते देखा तो उन गोप वालों ने कहा कि ये गाड़ी कन्हैया के पैर से पलटी हुई है, लाला ने पैर उचकायो जा कारण से ये गाड़ी पलटी। लेकिन वो कहाँ मानने को तैयार थे। बड़े बुजुर्ग
उन्हें लग रहा था कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। यही वात्सल्य भाव है। अर्थात प्रभु कहता है कि मेरा ऐश्वर्य तो लघु है, लेकिन मेरे भक्तों का प्रेम वो ऊंचा है। तो प्रभु ने ये जो सक्तासुर था, बोले ये कौन था? बोले ये जो सक्तासुर है, ये हिरण्याक्ष का पुत्र जो उत्कच था, वो हिरण्याक्ष पुत्र उत्कच एक बार उसने लोमस ऋषि के, जहाँ लोमस ऋषि विराजमान थे, वहाँ के वृक्षों को उजाड़ दिया था, वहाँ के वृक्षों का नाश किया था, और इस कारण से उसे श्राप मिला था। उत्कच को लोमस ऋषि ने श्राप दिया था कि जा तू असुर के रूप में परिणत हो जा, और इसीलिए यही हिरण्याक्ष पुत्र उत्कच सक्तासुर के रूप में परिणत हुआ है, और प्रभु ने इसे सुंदर गति प्रदान की है। जीवन में संकट के असुर तो आते ही रहते हैं, लेकिन उन संकटों के असुरों के आने पर जब आप प्रभु का चरण पकड़े रहते हैं, उसका नाम स्मरण, उसकी याद करते रहते हैं, और परमात्मा की जो शरणागति कर लेते हैं, जो प्रभु की चरण शरण हो जाते हैं, उनके जीवन में कितने ही संकटों के असुर आए, पर उनके जीवन की जो मुस्कुराहटें हैं, उनके जीवन की जो प्रसन्नता है, उनको कम नहीं कर पाते। संकट तो सबके जीवन में आता है, लेकिन भक्त तो संकटों को भी प्रसाद मानता है। भक्त संकटों को भी, दुखों को भी प्रसाद मानता है। सुख दुख, कभी सुख आता है जीवन में, कभी दुख आता है। तो सुख में लोगों को अभिमान होता है, दुख में लोग भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, सुख में भूले हुए रहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, सुख में भूल जाते हैं और दुख में कभी कभी उसकी याद आ जाती है। हालांकि कभी कभी तो व्यक्ति हाय हाय करता हुआ, चिल्लाता हुआ मर जाता है, लेकिन फिर भी भगवान को याद नहीं करता। पर सुख हो या दुख हो, दोनों को जिसने प्रभु का प्रसाद माना,